बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 80 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कल हमने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया था जो कि वाटर के नेम से था। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ हम वाटर हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। सब बच्चों के पास टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 139 होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिक नोट्स भी सब बच्चों के पास होने चाहिए, उसमें भी क्वेश्चन साथ साथ देखते जाएं। और ये क्वेश्चन जो है हमारा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस एक्सरसाइज में भी है जो उसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें एक्सटेंसिव क्वेश्चन में देखिए ज़रा पेज नंबर 153 पे पहला लॉन्ग क्वेश्चन वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। आज हम वो भी साथ कर लेंगे। टॉपिक हमारा कौन सा है बेटा? आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ वाटर एज सॉल्वेंट। कल हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में भी डिस्कस किया था कि वाटर एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए भी और कोवलेंट कंपाउंड्स यानी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए भी। आपको पता है बेटा, क्लास 9th में भी डिस्कस किया था अपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में कि जो वाटर है ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसीडर किया जाता है। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा गया है ये भी हम डिस्कस करेंगे, रीज़न। ठीक है, क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट तो और भी बहुत सारे हैं। सॉल्वेंट तो अल्कोहल भी है, सॉल्वेंट के तौर पे तो बेंजीन भी यूज़ होता है, टॉल्वीन भी यूज़ होता है, एसीटोन भी यूज़ होता है, ईथर भी यूज़ होता है। बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं, चंद एक के नाम मैंने बोले हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं लेबॉर्ट्री में यूज़ जो किए जाते हैं एज अ सॉल्वेंट। लेकिन सबसे एक्सीलेंट आप कहें सबसे अच्छा सॉल्वेंट दैट इज़ वाटर। क्यों? इस एक्सीलेंट सॉल्वेंट होने की वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है कि इन दिस यूनिवर्स सबसे अच्छा सॉल्वेंट वाटर है। क्यों है वो रीज़न भी? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सब्सटेंसेस को ये डिज़ोल्व कर लेता है, और यानी इन अदर वर्ड्स ऑलमोस्ट ऑल मिनरल्स इट कैन डिज़ोल्व ऑलमोस्ट ऑल मिनरल्स। तमाम के तमाम मिनरल्स को भी ये क्या कर लेता है? डिज़ोल्व कर लेता है। इट कैन डिज़ोल्व ऑलमोस्ट ऑल मिनरल्स। सारे मिनरल्स को भी डिज़ोल्व कर लेगा, तमाम के तमाम मिनरल्स को। और हम ये भी कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द सब्सटेंसेस आर डिज़ोल्व्ड। मेजॉरिटी ऑफ द सब्सटेंसेस, मेजॉरिटी ऑफ द सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। यानी जितना ज़्यादा चीज़ों को वाटर डिज़ोल्व कर सकता है दूसरे सॉल्वेंट नहीं कर सकते। मेजॉरिटी ऑफ द सब्सटेंसेस आर डिज़ोल्व्ड, वो भी इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक हो गया। इस वजह से इसको क्या कहा गया? एक्सीलेंट सॉल्वेंट कहा गया और यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया। तो फिर जब देखा गया कि वाटर के अंदर ऐसी कौन सी खूबी है, वाटर के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो दूसरे सॉल्वेंट में नहीं है, वाटर ही क्यों ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स को डिज़ोल्व करता है, वाटर ही क्यों मेजॉरिटी ऑफ द सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करता है, बाकी सॉल्वेंट क्यों नहीं करते, ऐसी कौन सी खूबी है वाटर में, ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर। तो जब देखा तो पता चला कि इसके अंदर नेचुरल तौर पे 2 क्वालिटीज़ हैं। वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी रीज़न है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने की, एक्सीलेंट सॉल्वेंट होने की रीज़न क्या है, वो भी हम साथ डिस्कस करेंगे। तो पता चला जो सबसे पहली क्वालिटी है इसके अंदर, वैसे 2 क्वालिटीज़ हैं। एक है इसकी पोलर नेचर वाटर की, और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा है इसमें। ये 2, तो उसमें पहला पॉइंट पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा है वो, दैट इज़ पोलर नेचर। कि वाटर की जो नेचर है वो क्या है? पोलर। पोलर नेचर ऑफ वाटर
पोलर नेचर ऑफ वाटर। वाटर की जो नेचर है ये पोलर है। वाटर एक पोलर कंपाउंड है, ये हमने 9th क्लास में भी डिस्कस किया था। व्हाट इज अ पोलर कंपाउंड। क्यों बेटा? पोलर नेचर की वजह आपको पता है, पोलर वो होता है इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, पहली बात, ठीक है, क्योंकि वाटर एक कोवलेंट कंपाउंड है, तो इसीलिए हम कहेंगे वाटर एक पोलर कंपाउंड है, क्योंकि इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों होता है? क्योंकि वाटर इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एटम, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। इसमें देखिए तो एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, ये देखिए जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है। तो इससे क्या होता है, पोलैरिटी क्या होती है आपको पता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो डिफरेंट है। कैसे? हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है बेटा, दैट इज़ 2.2, जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ी थी, ठीक है। और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हम लिखते हैं दैट इज़ 3.4, ये भी हमने क्लास 9th में पढ़ी थी वैल्यू। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और जो हाइड्रोजन साथ अटैच हैं उन पर चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, लाइक दिस इज़ पोलर नेचर। यानी हम कह सकते हैं वाटर पोलर है, बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इसके अंदर, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम इसको लिखते हैं देयर इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जिससे क्या होगा, वाटर की एक साइड पार्शियली पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं स्लाइटली पॉजिटिव, और दूसरी साइड जो है पार्शियली नेगेटिव। यानी हाइड्रोजन बिकम्स पार्शियल पॉजिटिव वाइल ऑक्सीजन बिकम पार्शियल नेगेटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो आपको पता है वो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में आ रहे होते हैं उनको ज़्यादा पावर से स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, हम कहते हैं कि देयर विल बी एन अनइक्वल अट्रैक्शन। इक्वल अट्रैक्शन नहीं होगी, अनइक्वल अट्रैक्शन होगी। तो अनइक्वल अट्रैक्शन कैसे होगी कि जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इस पर चार्ज आ जाता है पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर चार्ज क्या आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। तो दिस इज पोलर नेचर ऑफ वाटर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बिकॉज देयर आर 2 डिफरेंट एटम्स, one is hydrogen and the second one is oxygen. Clear? Next, इससे क्या होगा, पोलर नेचर ऑफ वाटर तो है, ठीक है, इससे सॉल्वेंट होने का क्या ताल्लुक है बेटा? जब इसकी नेचर पोलर होगी तो ये आयनिक कंपाउंड को इजीली सॉल्वेबल कर लेगा। यानी कि पोलर नेचर होने की वजह से जो आयनिक सॉल्यूट्स होते हैं या हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं आपको पता है वो भी पोलर होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास जितने भी होते हैं जी, आयनिक कंपाउंड्स आर इजीली सॉल्युबल। आयनिक कंपाउंड्स आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ इट्स पोलर नेचर। ये पोलर है इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर लेता है। अब आयनिक कंपाउंड्स भी तो पोलर है, आयनिक कंपाउंड्स को भी हम क्या बोलते हैं, पोलर। ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड एज पोलर। इनकी नेचर भी क्या होती है बेटा, पोलर। पोलर क्यों? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनमें आयन्स होते हैं, इनमें पॉजिटिव आयन भी होता है और इनमें नेगेटिव आयन भी होता है। आयनिक का मतलब होता है आयन से, यानी इसमें पॉजिटिव आयन्स भी होते हैं और इसमें नेगेटिव आयन्स भी होते हैं, इसीलिए ये पोलर होता है, ठीक है। अच्छा, ये सॉल्युबल हो जाते हैं। कैसे सॉल्युबल हो जाते हैं? वाटर इनको इजीली रेडिली डिज़ोल्व कर लेता है, फ़ौरन डिज़ोल्व कर लेता है। क्यों डिज़ोल्व कर लेता है, क्या रीज़न है इसे? क्योंकि हमें पता है बेटा कि वाटर की नेचर अपनी पोलर है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है। जब हम किसी भी पोलर या आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, जैसे ही वो वाटर में डिज़ोल्व होगा सबसे पहले तो वो अपने आयन्स बनाएगा, यानी कि आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होने से क्या होगा, वाटर उसको
अट्रैक्ट करेगा। वाटर का जो पार्शियल पॉजिटिव है ये भी अट्रैक्ट कर रहा होता है सॉल्यूट को या आयनिक कंपाउंड्स को, और जो ऑक्सीजन है वाटर का ये भी क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है सॉल्यूट को। ठीक है, तो कैसे अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और क्या होता है ऐसा कि जिससे वो चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, उसको फिर हम डिस्कस करते हैं जी। वो कहते हैं होता ऐसे है, वाटर की नेचर वैसे क्या है हमारे पास डिस्कस किया है हमने, पोलर नेचर है। आयनिक कंपाउंड्स में आपको पता है आयन्स होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आयनिक कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, इन अदर वर्ड्स अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स। तो आपकी बुक में भी समझाया गया ये, कहते हैं आपके पास सपोज दिस इज, ये एक आयनिक कंपाउंड हम बना रहा हूँ मैं, उसकी डायग्राम बनाई गई है, फिग में दिखाया गया है। दिस इज, ये आपके पास सपोज आयनिक कंपाउंड है, उसका कोई एक फार्मूला यूनिट है या कोई भी उसके आयन्स है, एक साइड पॉजिटिव होगी और एक साइड क्या होगी, नेगेटिव। सपोज दिस वन इज पॉजिटिव, एक एंड पॉजिटिव होता है और एक एंड क्या होता है, नेगेटिव। तो आपको पता है ये आयन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू आयनिक बॉन्ड, इनके दरमियान में एक पार्ट बना देते हैं इसका कि ये पॉजिटिव पार्ट है इसका एंड दिस वन इज नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है, आपस में अट्रैक्ट किया होता है इन्होंने, आयनिक बॉन्ड बनाया होता है। अब वो कहते हैं जैसे भी इसको डिज़ोल्व करते हैं, सपोज कर सकते हैं कि दिस इज़ सोडियम एंड दिस इज़ क्लोरीन। सोडियम पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, क्लोरीन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। सपोज कर लें, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में आयन्स ही होते हैं सारे। ठीक है, इससे क्या होगा, वो कहते हैं जब आप इसको डिज़ोल्व करेंगे वाटर में, अब वाटर के अंदर भी पॉजिटिव एंड भी है, नेगेटिव एंड भी है, यानी ऑपोजिट एंड्स होते हैं, पोलैरिटी होती है। लाइक दिस, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। तो बेटा अंडरस्टूड सी बात है, जैसे ही हम इसको डिज़ोल्व करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल सबसे पहले इसको सराउंड कर लेंगे। आपको पता है क्वांटिटी में भी सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, सॉल्यूट जो हम डिज़ोल्व करते हैं वो क्या होता है, कम होता है, उसकी क्वांटिटी कम होती है। सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा होते हैं, वो फ़ौरन एक मॉलिक्यूल को सराउंड कर लेते हैं और अट्रैक्शन डेवलप कर देते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर देते हैं, जिसको हम बोलते थे क्लास 9th में सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। सॉल्यूट जो है और सॉल्वेंट आपस में इंटरैक्शन क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं। कैसे, वो कहते हैं कि जब इसको डिज़ोल्व करेंगे तो वाटर जो आयन का पॉजिटिव एंड है इसको वाटर का नेगेटिव एंड अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट आयन्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इसको कौन अट्रैक्ट करेगा बेटा, आप क्लियरली पॉजिटिव एंड है तो इसको जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का नेगेटिव एंड कौन सा है, और वाटर का नेगेटिव एंड कौन सा है, ऑक्सीजन, वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आपकी बुक में भी ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, दिखाई गई हैं, पेज नंबर 140 पे देखिए अगर आप, तो आपको आइडिया हो जाएगा। कहते हैं अब वाटर का स्ट्रक्चर बना ले हम, एक ऑक्सीजन, और आपको पता है ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा होता है, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, और बाकी ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव। सेम जैसे मर्जी स्ट्रक्चर बना दें, कोई इशू नहीं, ये पार्शियल पॉजिटिव। एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल भी बना देता हूँ मैं अट्रैक्शन शो करने के लिए। दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ये देखिए, ये हमारे पास वाटर, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये वाटर का सेकंड मॉलिक्यूल है। तो जाहिर है अब वाटर का जो पार्शियल नेगेटिव एंड होगा ये किसको अट्रैक्ट करेगा, द पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ वाटर अट्रैक्ट, डॉटेड लाइन से शो करते हैं क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, हम इसको कहते हैं कि ये, इन अदर वर्ड्स आप कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इसी तरह वाटर का जो नेगेटिव एंड है ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, ये भी अट्रैक्ट करेगा किसके, सॉल्यूट के पॉजिटिव एंड को। तो हम कहते हैं द पॉजिटिव एंड ऑफ सॉल्यूट, द पॉजिटिव एंड ऑफ आयनिक कंपाउंड इज अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव पार्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर का जो नेगेटिव एंड होगा यानी ऑक्सीजन, वाटर की जो नेगेटिव साइड होगी ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, ये अट्रैक्ट करता है आयनिक कंपाउंड के पॉजिटिव आयन को, पॉजिटिव आयन को नेगेटिव वाटर के अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह जो आयन के नेगेटिव पार्ट होगा उसको कौन अट्रैक्ट करेगा, वाटर के
पॉजिटिव एंड। वाटर के पॉजिटिव एंड कौन से हैं आपको पता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। इधर बना देते हैं सेंटर में पार्शियल नेगेटिव। ये देखिए ये वाटर का एक मॉलिक्यूल, एक अब जब वाटर का एक मॉलिक्यूल आएगा तो जो वाटर का कौन सा एंड है, पॉजिटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। सेम हियर इसका दूसरा भी हाइड्रोजन है, ये भी इसी को अट्रैक्ट करेगा। ये देखिए ये अट्रैक्शन शो करेंगे। सेम ये एक वाटर का मॉलिक्यूल था, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, समझाने के लिए मैंने लिखा था। वाटर का एक और मॉलिक्यूल अगर आ जाए, यहाँ पे 2 बनाए, इधर भी 2 बना देते हैं जी, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज हाइड्रोजन, इधर एक और भी बना देते हैं हम, दिस इज आल्सो हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। और ये किससे कनेक्टेड होते हैं, ऑक्सीजन से। ये देखिए पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव नीचे लगा दें, ऊपर लगा, बल्कि ऊपर ही लगाएंगे, सिंबल है पार्शियल नेगेटिव। ठीक हो गया। अब इसमें भी सेम वाटर का जो पार्शियल पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव आयन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सेम हम कहेंगे कि जो सॉल्यूट का या आयनिक कंपाउंड का नेगेटिव पार्ट होगा, इट विल बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखिए अपोजिट आयंस, वाटर एक पोलर है, वाटर एक हम कहते हैं कि डाईपोल है, डाईपोल, डाई मीन टू, पोल मीन पोल साइड्स, वाटर की 2 अपोजिट साइड्स होती हैं, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव साइड भी होती है और पार्शियल नेगेटिव साइड भी होती है। तो हम कहेंगे कि वाटर एक डाईपोल है और ये क्या था, एक आयन था। तो इनके दरमियान जो फोर्स डेवलप होती है अट्रैक्शन की, उसको बोलते हैं आयन डाईपोल फोर्स। ये आयन डाईपोल फोर्स है। आयन मीन आयन्स है, एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, और किसके साथ होती है, डाईपोल के साथ। डाई मीन 2, पोल मीन साइड्स, वाटर यानी उसकी पॉजिटिव साइड के साथ भी अट्रैक्शन हो रही है और उसकी नेगेटिव साइड के साथ भी क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। इसको बोलते हैं आयन डाईपोल। ये आयन डाईपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये आयन डाईपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसको आप कह सकते हैं आयन डाईपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस तरह की अट्रैक्शन होती है तो फिर जाकर इजीली सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन डेवलप होगी, जिससे क्या होगा, सॉल्वेंट के बहुत सारे मॉलिक्यूल इसी तरह के क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड को सराउंड कर लेते हैं और उसके आयंस को वीक कर देते हैं, पॉजिटिव को अलहदा कर देते हैं, नेगेटिव को अलहदा, और अपने साथ यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट की इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। आयन डाईपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब डेवलप होती है तो आयनिक कंपाउंड इजीली सॉल्युबल हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि आयन डाईपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये ओवरकम कर जाती है, ये ज़्यादा हो जाती है, डोमिनेट कर जाती है एज़ कम्पेयर टू देयर आयनिक फोर्स। तो ये डिकम्पोज होकर इजीली सॉल्युबल हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह यानी एक पॉजिटिव को बहुत सारे नेगेटिव वाटर के आयन ने सराउंड किया होता है और इसी तरह नेगेटिव को बहुत सारे पॉजिटिव ने सराउंड किया होता है। तो उसकी डायग्राम भी मैं आपको बना के समझा देता हूँ। यानी आपके पास अब 2 आयन्स होते हैं, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव। सपोज दिस इज पॉजिटिव आयन, ये आयनिक कंपाउंड की पॉजिटिव आयन है, इसको कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव। नेगेटिव वाटर का पार्ट कौन सा है, ऑक्सीजन, पार्शियल नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। इधर भी बना देते हैं, पार्शियल नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, इधर भी पार्शियल नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव आयन के सराउंड के को कौन सराउंड करेगा, नेगेटिव। कौन अट्रैक्ट करेगा, वाटर का नेगेटिव एंड, वाटर की नेगेटिव साइड। अब वाटर में ये ऑक्सीजन है, बाकी हाइड्रोजन इधर बना दें, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। ये सेम है, इधर बना दें पार्शियल पॉजिटिव, इधर भी बना दें पार्शियल पॉजिटिव। ये सेम हेयर, आप इधर बना दें पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। सेम हेयर, आप इधर बना दें पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। तो वाटर, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, अगर देखा जाए तो ये सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, चले मैं इसको थोड़ा सा इसमें इस तरह बना देता हूँ, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज थर्ड वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज फोर्थ वाटर मॉलिक्यूल। ये 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं।
ये एक आयन के अगर देखें कितने सारे आयन, और भी बहुत सारे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आकर सराउंड कर लेते हैं। तो क्या होगा, अब अट्रैक्शन डेवलप करेंगे कैसे कि नेगेटिव आयन को जो वाटर की नेगेटिव साइड होगी, पॉजिटिव आयन को वाटर की नेगेटिव साइड अट्रैक्ट करेगी, ये देखिए ये डॉट डॉट से ये अट्रैक्ट करेगी ये। इसी तरह अगर नेगेटिव होता तो उसको वाटर की पॉजिटिव साइड से अट्रैक्ट करेंगी। वो भी डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है, ये आप खुद बना लीजिएगा। यानी हम कह सकते हैं कि वाटर की जो पोलर नेचर है एक्चुअली इट इज़ एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के लिए बहुत बेस्ट है, पोलर सब्सटेंसेस के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि पोलर है तो आयनिक भी सारे पोलर होते हैं। और वैसे भी आपने क्लास 9th में पढ़ा था लाइक डिजॉल्व्स लाइक, कि पोलर सॉल्यूट्स जो होते हैं आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। इन अदर वर्ड्स आप कहते हैं कि पोलर सॉल्वेंट्स कैन डिजॉल्व पोलर सॉल्यूट्स, ठीक है। तो इसीलिए पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट को ही डिजॉल्व कर सकते हैं, और पोलर सॉल्यूट भी पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व हो सकते हैं, नॉन पोलर में नहीं हो सकते। तो ये तो पोलर थे, आयनिक भी पोलर थे तो डिजॉल्व हो गए। अगर ऐसा ना होता तो फिर अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो कि नॉन पोलर हो, नॉन पोलर कोई चीज़ मैं ऐड कर दूं, नॉन पोलर की एग्जांपल देता हूं आपको, नॉन पोलर सब्सटेंसेस जैसे कि ईथर है, बेंजीन है, अगर इसको मैं वाटर में डिज़ोल्व करूं, ठीक है। इसके अलावा ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, ऑक्टेन हो गया, उसको भी अगर हम बात करें, ऑक्टेन भी ये भी लिक्विड है, ईथर, बेंजीन, ऑक्टेन, ये वो तमाम बातें मैंने बताई हैं विच आर नॉन पोलर, इनकी नेचर पोलर नहीं है, ये नॉन पोलर है। तो क्या ख्याल है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब क्या है, इनका कोई भी एंड पोलर नहीं है, पोलर साइड नहीं है, ना ही इनके अंदर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही इनके अंदर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियली चार्ज भी नहीं होते और आयन भी नहीं होते, ना इसमें आप कह सकते हैं कि वाटर और इसके दरमियान ना तो डाइपोल डाइपोल फोर्स हो सकती है, ना ही आयन डाइपोल फोर्स हो सकती है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वाटर मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे और ना ही ये अट्रैक्टेड होंगे वाटर की तरफ। इस वजह से हम कहते हैं कि ये इस तरह की चीज़ें वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगी। हाँ, आयनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल हो जाएंगे, आयनिक कंपाउंड्स लाइक दिस, लाइक सोडियम क्लोराइड, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक साइड पॉजिटिव समझ लें एक नेगेटिव, पोटाशियम क्लोराइड KCl, ये भी डिज़ोल्व हो जाएगा। इसके अलावा है सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट, इस तरह की चीज़ें ये आयनिक है। दीज आर इजीली सॉल्युबल, रेडीली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो ये थी, यानी पोलर नेचर का फ़ायदा वाकई है। अब पोल्स होते हैं वाटर के, पॉजिटिव एंड होता है, नेगेटिव एंड होता है। आयनिक कंपाउंड्स को क्या करता है, ये सराउंड करके उसके पॉजिटिव एंड को वाटर के नेगेटिव साइड से अट्रैक्ट करने लग जाती हैं, और उसकी नेगेटिव एंड आयन को वाटर की पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट करने लगती हैं, जिससे आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, और हम कहते हैं कि क्या होता है, वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। जी, नेक्स्ट अब दूसरी बात डिस्कस करेंगे। एक क्वालिटी तो ये थी, दूसरी क्वालिटी कौन सी है, ये तो था आयनिक कंपाउंड्स के लिए, ये तो था पोलर कंपाउंड्स के लिए, और हों भी आयनिक के लिए पहली क्वालिटी ठीक थी। तो अगर आयनिक ना हो, कोवलेंट हो, तो उसके लिए कौन सी क्वालिटी होगी, तो उसके लिए भी एक क्वालिटी है। अब हम उसकी वो क्वालिटी डिस्कस करेंगे। जी, द नेक्स्ट वन इज एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। पेज नंबर 140 पे आ जाए सारे बच्चे, पेज नंबर 140। हाँ जी, अब दूसरी बात, दूसरी क्वालिटी, द सेकेंड वन इज एक्सटेंसिव हाइड्रोजन bonding ability, extensive hydrogen bonding ability
ये भी नेचुरल तौर पे है कि वाटर के अंदर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक्सटेंसिव मीन बहुत ज़्यादा, उसको बोल देते हैं एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कह देते हैं, या इसको एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी है इसके अंदर। ये भी नेचुरल है, ये तो हमने क्लास 9th में भी डिस्कस किया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक, कि वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वो आयनिक के लिए था। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके लिए होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादातर किसके साथ होता है बेटा, ये आपको आइडिया होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सबसे जो मेन रोल होता है वो किस में होता है? वो होता है पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए। वो चीज़ें जो पोलर हों लेकिन हों कोवलेंट, पोलर कोवलेंट, ठीक होगी बात। वाटर का यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ होगा? पोलर कोवलेंट के साथ, पोलर कोवलेंट कंपाउंड के साथ वाटर मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी शो करता है। यानी बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो जहाँ जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, तो ऐसा क्यों करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर क्यों बनाता है? उसकी क्या वजह है बेटा? पहली बात तो ये है कि वो चीज़ें हम जो कहते हैं कि आयनिक नहीं है, उनमें आयन्स नहीं है, ना पॉजिटिव आयन नहीं है, नेगेटिव आयन नहीं है, यानी इसका मतलब है वो आयनिक नहीं, तो वो क्या होंगी? अंडरस्टूड सी बात है, कोवलेंट, और कोवलेंट में भी क्या होंगी? वो पोलर कोवलेंट होना ज़रूरी है। इन चीज़ों को ज़्यादातर पोलर कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व करता है बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो उसकी वजह वो कहते हैं, पहली बात तो ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें इतनी ज़्यादा क्यों है, उसकी वजह ये है बेटा, आपको पता है कि वाटर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम, ठीक है, इस तरह बना होता है। और आपको पता है ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसके साथ बॉन्डेड, एक इसके साथ बॉन्डेड, बाकी कितने बचे? 4। तो इसके पास 2 लोन पेयर बचते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ये मैं 2 डॉटेड बना रहा हूँ, ये लोन पेयर है, लोन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इस तरह का वाटर का स्ट्रक्चर होता है। तो वो कहते हैं कि देखा जाए अगर तो वाटर में 2 OH बॉन्ड है, 2 OH, 2 हाइड्रोक्सल, 2 OH बॉन्ड है वाटर के अंदर। बात तो ठीक है। देखिए ऑक्सीजन सेंटर में है, इसको भी हम कहेंगे OH है, इसको भी कहेंगे OH है, HO कहते हैं, OH कहते हैं, नो इश्यूज़। ये भी OH है, ये भी OH, कितने हो गए? 2 OH। यानी ऑक्सीजन सेंटर में है, सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन के साथ इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है। वो कहता है इसमें 2 OH है और 2 ही लोन पेयर हैं, 2 ही लोन पेयर हैं इसके अंदर। तो 2 लोन पेयर हैं, इससे क्या होता है? वो कहते हैं इस स्ट्रक्चर का फ़ायदा ये होता है कि वाटर मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। कैसे? वो कहते हैं वाटर अपने मॉलिक्यूल्स के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, और दूसरे सब्सटेंसेस को जब डिसॉल्व करते हैं उनके साथ भी मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। कैसे? अब आपको पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो करेगा। कहते हैं देखिए अगर आप गौर से, ये H2O का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये हमारे पास हाइड्रोजन, सेंटर में ऑक्सीजन एंड दिस इज हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन पर चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा होता है? पार्शियल नेगेटिव। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगा देता हूँ, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये भी तो देखें, वाटर के पास 2 लोन पेयर भी तो हैं, वाटर के पास 2 लोन पेयर भी हैं। जब वाटर के हमने लोन पेयर भी शो करने हैं तो वो भी लगाने होंगे। सपोज एक चले मैं लोन पेयर इसका इस साइड पे लगा देता हूँ, दूसरा लोन पेयर मैं इसका चले इधर लगा देता हूँ, ये लोन पेयर मैं इधर ही लगा देता हूँ, और 2 लोन पेयर लगा के चार्ज मैं ऊपर शो कर देता हूँ, ये पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव। चार्ज मैंने ऊपर लगा दिया ऑक्सीजन का, लेकिन साथ मैंने 2 लोन पेयर शो कर दिए। लोन पेयर तो होते ही है ना जी। वो कहते हैं इसका फ़ायदा ये होता है पार्शियल नेगेटिव होने का और पार्शियल पॉजिटिव होने का, कि वाटर अपने दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, दूसरे 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। कैसे बनाएगा?
जाहिर सी बात है इसके अंदर एक पार्शियल पॉजिटिव है, ये भी दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा लाइक दिस। मैं कहता हूँ ये अगर एक और वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव वाटर का स्ट्रक्चर जो भी हमने डिस्कस भी किया, ये वाटर का एक और मॉलिक्यूल। इसी तरह एक वाटर का और मॉलिक्यूल, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये वाटर के 2 मॉलिक्यूल हो गए। एक और बनाता हूँ, ये वाटर का 3rd मॉलिक्यूल पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, सेम स्ट्रक्चर बनाना है आपने। इसी तरह एक और, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। कितने वाटर के मॉलिक्यूल हो गए? 4। इनको मैं ज़रा ऐसे बना दूं ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए कि ये वो मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल ये है वाटर का, एक मॉलिक्यूल ये है वाटर का 2, एक मॉलिक्यूल ये है वाटर का 3, एक मॉलिक्यूल ये है वाटर का 4। मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। कैसे करता है इसको समझना होगा, पहले तो ये समझें कैसे। वो कहते हैं देखिए वाटर में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल है। अब वाटर के मॉलिक्यूल का, सेंट्रल वाटर मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव दूसरे वाटर के पार्शियल नेगेटिव को इजीली अट्रैक्ट करेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बन गया। इसी तरह इसका दूसरा हाइड्रोजन वाटर के किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। आपको पता है इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को या हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉट लाइन से डॉटेड लाइन से शो किया जाता है, डॉट लगाते हैं, एक इधर भी शो करेगा। और सेंटर में है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज तो है नेगेटिव, लेकिन लोन पेयर कितने हैं? 2। अब 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर एक पार्शियल पॉजिटिव के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यानी एक लोन पेयर है, ये वाटर के एक मॉलिक्यूल इसको भी अट्रैक्ट कर सकता है, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको संभालेगा, आप कह सकते हैं। ये देखिए पार्शियल नेगेटिव है, ये इसको संभालेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और जो दूसरा लोन पेयर है ये दूसरे के साथ, ये देखिए कितने हो गए? 4। यानी वाटर सेंटर वाले वाटर का, अब सेंटर वाले वाटर को मैं ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए रेड से बना देता हूँ। ये सेंटर में एक हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। अब इसको अगर आप देखें, इसको नोट करें, इसका पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये हो गया जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व लाजमी हो। एक हाइड्रोजन बॉन्ड नंबर 1, इसको मैंने कह दिया जी, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। दूसरा ये हाइड्रोजन ये किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसमें भी हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, इसको कह दिया जी मैंने नंबर 2, 2 बॉन्ड बन गए। इसी तरह अब बाकी बचे 2 लोन पेयर। एक लोन पेयर चार्ज तो ओवरऑल ऑक्सीजन का ही शो होगा ना, माइनस का, पार्शियल नेगेटिव। ये पार्शियल नेगेटिव किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट, उसके एंड को अट्रैक्ट करेगा। ये बन गया जी नंबर 3, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह दूसरा लोन पेयर जो होगा उसका, वो किसी और वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। और लोन पेयर का फ़ायदा उठाते हुए दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। ये 4th ये होगी। तो देखिए 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। वो कहते हैं इस तरीके से अगर देखा जाए ना, इसका एक वाटर मॉलिक्यूल के आसपास में 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिससे इसकी ज्योमेट्री जो बनती है, शेप जो बनती है, हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्रा मीन 4, टेट्राहेड्रल बनती है। और वैसे भी वाटर मॉलिक्यूल को जब हम शो करते हैं, ये हायर क्लासेस में हम इसको डिस्कस करेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल की जो हम ज्योमेट्री बनाते हैं वो यही बोलते हैं कि ऐसे बनती है। सेंटर में ऑक्सीजन, हम कह देते हैं कि सेंटर में हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, कितने हो गए हमारे पास? 2 हाइड्रोजन। बाकी बचे 2 लोन पेयर। एक लोन पेयर इधर बना दिया, समझाने के लिए बना रहा हूँ, एक लोन पेयर इधर बना दिया। वो कहते हैं कि अब जाहिर सी बात है, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन मौजूद है, इसका मतलब है
इसका मतलब है हाइड्रोजन स्पेस ऑक्यूपाई की होती है। वो कहते हैं कि इसकी शेप ऐसे बनती है, जो लॉन पेयर है ना इन्होंने भी स्पेस ऑक्यूपाई की होती है, ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किए होते हैं। एक लॉन पेयर ने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, दूसरे लॉन पेयर ने भी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, इसने भी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, इस हाइड्रोजन ने भी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। ठीक है, तो देखिए कितनी साइड्स बन गई, 4। तो इसको अगर हम मिला दें, इन साइड्स को, इन कॉर्नर्स को मिला दें, ये कॉर्नर्स इसके, तो इसको इसके साथ मिला दें, 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 कितनी साइड्स बन गई, 4, टेट्राहेड्रल। और वैसे अगर इसको इसके साथ भी मिला दें तो कोई इशू नहीं है। देखिए, लेकिन कॉर्नर तो 4 बनेंगे ना, साइड्स तो 4 बनेगी ना, इसमें भी 4 बन रही हैं। देखिए एक इधर 1 2 3 4 साइड्स बन रही हैं इसकी। तो एक्चुअली टेट्राहेड्रल आपकी बुक में बनाया भी गया है, वो शो किया गया कि इसके ये टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। ठीक है, इस तरतीब में, जैसे मैंने आपको बताया किस तरीके से बॉन्ड, लॉन पेयर भी दूसरों के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। अच्छा, और इसके अलावा वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसके अंदर भी अगर ज्योमेट्री देखी जाए, बॉन्ड एंगल इसको बोलते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज़ 104.5 डिग्री, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेंटर में होता है, पास में 2 हाइड्रोजन होते हैं। इनकी ज्योमेट्री देखी जाए कि इनके दरमियान जो बॉन्ड है उसमें एंगल कौन सा है, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। बॉन्ड एंगल कितना है, 104.5 डिग्री, ये भी आपकी बुक में बना हुआ है। चलें जी, ये तो समझ आई हमें बात इस चीज़ की कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, वाटर अपने वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ों को कैसे डिसॉल्व करता है बेटा, दूसरी चीज़ों को भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए डिसॉल्व करता है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है। वाटर के अपने मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी है, तो जब कोई चीज़ दूसरी डिसॉल्व करेंगे उसके साथ भी ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं अल्कोहल की, चलिए मैं वाटर की एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मैं कहता हूँ दिस इज़ वाटर, ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे है और पार्शियल नेगेटिव किस पे है, ऑक्सीजन पे। ये देखिए, इसमें अगर कोई भी चीज़ डिसॉल्व करते हैं, लाइक अल्कोहल है, अब अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है। ठीक है, आपने नोट किया होगा। तो अल्कोहल में हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा, तो इससे क्या होगा, उसका फार्मूला होता है, चले मिथाइल अल्कोहल का फार्मूला लिख देता हूँ, CH3OH, आपने पढ़ा होगा, पढ़ा था हमने। अब इसको जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए, इसको हम इस तरह बनाते हैं कि ऑक्सीजन पर जो चार्ज होता है, आपको पता है पार्शियल नेगेटिव होता है, और जो साथ उसके हाइड्रोजन है उस पर चार्ज कौन सा होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो वाटर इनके साथ भी अट्रैक्शन डेवलप कर लेता है। कैसे डेवलप करता है कि जो इसका पार्शियल नेगेटिव पार्ट है, देखिए ये, इसको कौन अट्रैक्ट करेगा, इसको वाटर का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर लेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। क्यों, अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, उसको वाटर का पार्शियल पॉजिटिव साइड जो है वो अट्रैक्ट करेगी, बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह जो अल्कोहल का पार्शियल पॉजिटिव एंड होगा उसको वाटर का पार्शियल नेगेटिव एंड अट्रैक्ट कर लेगा, यह ऑक्सीजन। ये देखिए, ये 2 बॉन्ड बनने लग जाएंगे। ये मैंने समझाने के लिए ऐसे ही बना दिए। ठीक है, तो देखिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तो अब भी बन गए, एक ये वाला वाटर का पार्शियल नेगेटिव और अल्कोहल का पार्शियल पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये, दूसरा अल्कोहल का पार्शियल नेगेटिव और वाटर का पार्शियल पॉजिटिव ये वाला। ये देखिए, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब डेवलप हो जाएगी तो वो जो सॉल्यूट होता है या कोई सब्सटेंस होता है जो आप डिसॉल्व करते हैं वो इजीली सॉल्युबल हो जाता है। तो जिस चीज़ के अंदर भी हाइड्रोक्सल ग्रुप होंगे वो इजीली वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो उसकी एग्जांपल्स भी आपके पास दी गई हैं एंड में देखें, तो उसने लास्ट में देखिए लाइन एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि दिस यूनिक बिहेवियर ऑफ वाटर एनेबल्स टू डिसॉल्व मैनी पोलर नॉन आयनिक, मैंने पहले बात की जो आयनिक नहीं है लेकिन है पोलर कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोक्सल ग्रुप, उनमें हाइड्रोक्सल होना चाहिए, जैसे अल्कोहल में हाइड्रोक्सल है, और भी ऑर्गेनिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ठीक है, उसमें भी वो भी डिसॉल्व हो जाता है। ग्लूकोज में भी हाइड्रोक्सल ग्रुप है, शुगर में भी, बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देम, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना के क्या कर लेगा,
उनको डिसॉल्व कर लेगा। तो नीचे बॉन्ड एंगल भी दिखाया गया और स्ट्रक्चर भी दिखाया गया, यानी वाटर इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और उनको अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। तो मैंने एग्जांपल भी आपको समझा दी। तो ये बेटा वाटर को इस वजह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है कि आयनिक कंपाउंड को पोलर नेचर की वजह से आयन डाइपोल फोर्स बना के डिसॉल्व कर लेता है, और जो हाइड्रोजन दूसरे पोलर कंपाउंड्स होते हैं, कोवलेंट होते हैं, उनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। और इस फोर्स को आपको पता है हम डाइपोल डाइपोल फोर्स भी कहते थे, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन इसको बोलते थे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक किस्म की डाइपोल डाइपोल फोर्स है। तो ये हमारा आज का इजी टॉपिक था, आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है, इसको याद कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।